हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो नरेशन से रिलेटेड है। वैसे मैं आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही बेसिकली पढ़ाया है मैंने आपको। यानी आपका कॉन्सेप्ट इसको अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अब तक क्लियर हो चुका होगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को लेकर। आज मैं आपको थोड़ा सा उसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में जब देती हूँ तो मैं उसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा देती हूँ और वहाँ आप थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बस उसी को आज हम देखेंगे कि वहाँ पे क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश को लेकर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका देखिए एक रीज़न है। बेसिकली जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो इंग्लिश थोड़ी बहुत तो सबने पढ़ी हुई, ग्रामर तो बेसिक स्कूल लाइफ में सबने पढ़ी है। तो होता क्या है कि हमें ना बचपन से रटा दी जाती हैं चीज़ें। जैसे कि एस्टरडे लगा है सेंटेंस में तो मतलब ये पास्ट टेंस है। ये क्वेश्चन भी एक प्रैक्टिस सेट में मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये बहुत क्वेरी आ रही है कि ऐसे कैसे एस्टरडे लगा है तो उसके साथ हैज़ क्यों लगेगा। बिल्कुल गलत है। तो यही चीज़ है कि हमें रटा दी जाती है कि एस्टरडे है मतलब पास्ट टेंस है, यहाँ टुमारो होता तो फ्यूचर टेंस हो जाता। इसी तरह से जब नरेशन करते हैं तो हमें रटा दिया जाता है कि क्या करना है, हमें सीधे सैड का टोल्ड बना देना है। सैड है टोल्ड बना दो, नेक्स्ट में रटी रटाई चीज़ें ये आगे चल के गलत होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई जब हम इस एज तक आ जाते हैं, पूरा कॉलेज पढ़ लिया, ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया है एंड तब तक करेक्शन नहीं हुआ है, तो हम इतनी ईजिली किसी की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं ऐसे कैसे, ऐसे में हम तो अभी तक यही पढ़े हैं तो यही सही है, सामने वाला गलत बोल रहा है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन पे, ताकि जिन्हें भी इस क्वेश्चन पे क्वेरी है तो मैं आज क्लियर कर दूँ। कमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता कि सबको एक एक जन को पर्टिकुलर अलग अलग पूरा एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस सेंटेंस की हिंदी समझिए, ट्रांसलेशन समझिए, तभी आपका आंसर जो है सही आएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझ में ना आए कि क्या वर्ड्स हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका ये मतलब है कि कल दिए गए होमवर्क, यानी कल जो होमवर्क दिया गया था तो उसको सारे लड़कों में से सिर्फ एक लड़के ने नहीं किया है ना। तो होमवर्क कल दिया गया था, आज ये करने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि कल दिए गए होमवर्क को सभी लड़कों में से सिर्फ एक लड़के ने नहीं किया है। ध्यान दीजिए, नहीं किया है आ रहा है समझ में। और ओनली वन बॉय, यहाँ बॉयज़ पे फोकस मत करिए, ओनली वन पे फोकस करिए, केवल एक लड़का। केवल एक लड़के के लिए आप क्या लगाएंगे। वैसे मैंने उसको आपको शॉर्ट में ट्रिक से बता दिया था कि भाई डन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कैन नहीं होगा, कुड नहीं होगा। मैं पढ़ा चुकी हूँ कैन कुड, नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, इंग्लिश की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। और बचा हैज़ हैव, तो सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, ओनली वन बॉय की बात हो रही है, तो हैज़ लगेगा यहाँ। हैव तो प्लूरल के साथ लगता है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ऐसे भी हो सकता है, और नहीं तो आप पहले इसकी सीधे हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए, तो आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आप कहाँ गलती। लेकिन आप वो नहीं करते, आप क्या करते हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है इंग्लिश का, उनको मैं कह रही हूँ कि आप एक दो वर्ड्स को लेकर बैठेंगे तो गलती एग्ज़ाम में करके आएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, अगर आपने ऐसी 2-3 गलतियाँ कर दी तो आपके 2-3 मार्क्स चले गए। तो प्लीज़ बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश ग्रामर ये सब रटने वाली चीज़ें थोड़ी हैं, है ना। आई जस्ट होप कि मैंने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का। काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था ये क्लियर करना, क्योंकि इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस पे भी आप यही काम करेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अब आ जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसमें जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आपको पता है कि सैड का हो जाता है टोल्ड। मैंने पढ़ाया है नरेशन, तो मैंने उसमें ये भी बताया है कि किस सिचुएशन में सैड का सैड ही रहता है, ये भी बताया है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यानी कि हमेशा टोल्ड नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो कहीं पे रिक्वेस्टेड आ जाता है, कहीं पे एडवाइज्ड आ जाता है, कहीं पे ऑर्डर्ड आ जाता है। प्रैक्टिस सेट में आपने देखा ही होगा। अब यहाँ पे कहाँ पे क्या आएगा, इसकी क्या डेफिनेशन है कि यहाँ पे ऐसा रहती है, ऐसा रहती है। तो यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे गलती कभी होगी नहीं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, द ओल्ड वुमन सेड टू द बॉय प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, बूढ़ी औरत ने लड़के से क्या कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तो अब आपको ये लगाना है कि ये प्लीज़ मेरी मदद करो, ये क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे
टोल्ड या सैड इसकी जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों अलग वर्ड लगते हैं। आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के अभिभावकों की आज्ञा का पालन करो और उन्हें प्रेम करो। तो मैंने क्या किया, उसको एडवाइस दी, सलाह दी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सो आई एडवाइज्ड हिम, यहाँ सैड टोल्ड की जगह एडवाइज्ड आया। अब आगे देख लेते हैं। द ऑफिसर सैड टू द क्लर्क, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा, डू इट इमीडिएटली, से तुरंत करो, यानी ऑर्डर दिया है ना, तो ऑर्डर आ गया यहाँ पे। यानी कि ये है कि आपको थोड़ा सा उसकी हिंदी समझनी होगी, आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो गलती नहीं होगी। यहाँ कोई रटा रटाया नहीं है कि सैड है आप टोल्ड लगा दो बस, गलत हो जाएगा आपका। द टीचर सैड टू द बॉय, कम इन प्लीज़, टीचर ने बॉय को क्या अंदर आने के लिए परमिशन दी, अनुमति दी, अलाउ किया, तो अलाउड। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सैड टू द चाइल्ड, मैंने बच्चे से कहा, डू नॉट लुक डाउन इनटू द वेल, नीचे कुएं में मत झांको, है ना, न देखो। तो यानी मैंने क्या उसे वार्न किया, वार्निंग दी कि मत देखो, है, क्योंकि ये हादसा हो सकता है। तो आई वांट द चाइल्ड नॉट टू लुक डाउन इनटू द वेल। तो यहाँ पे एक ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रैक्टिस सेट में दे रही थी जो भी, तो उसमें सेड का कहीं पे भी टोल्ड नहीं हो रहा था, कहीं पे ऑर्डर हो रहा था, कहीं रिक्वेस्टेड हो रहा था, तो उसका रीज़न ये है। और कई जगह ये भी क्वेरीज थी कि सेड का सेड ही रहा, टोल्ड नहीं बना, तो वो क्यों नहीं बना, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ नरेशन वाले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो मैं बस इतना कहूँगी कि चाहे आपका इंग्लिश बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, अब आप देख रहे हैं कि कंपलसरी हो चुकी है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है लाइफ में, तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़्यादा बेटर होगा। और इसीलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ाती हूँ, एकदम बेसिक, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा, आगे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश को लेके, जो भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दिया करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इंग्लिश में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो आई जस्ट होप कि जो भी आपके डाउट्स थे छोटे छोटे, वो मैंने क्लियर कर दिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।